हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज किसी न्यूज प्रोग्राम में। ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर ने आपके घर तक तो दस्तक दे दी है। आपके घर में भी गैस सिलेंडर की क्राइसिस आ चुकी होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार ये आखिर रहेगा कब तक? ये गैस सिलेंडर की क्राइसिस कब तक रहेगी? क्या ये कभी खत्म नहीं होगी या फिर ये कब तक चलेगी? क्या इसका कोई एंड पॉइंट है? क्या ईरान और यूएस के बीच समझौता होने वाला है और पाकिस्तान इन समझौते के बीच का मीडिएटर बनने वाला है? और इंडिया जो है इससे दूरी क्यों बना रहा है? जानेंगे इन सारे सवालों के आज की इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस एपिसोड को। लेकिन इस एपिसोड को जानने से पहले ये जानने की इस एपिसोड में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं टाइमलाइन की बात कर लूं तो इस टाइमलाइन में हम 3-4 चीजें जानने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज क्या है कि ईरान ने अमेरिका द्वारा भेजे गए शांति प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि अमेरिका ने ईरान को सीज फायर के लिए शांति प्रपोजल भेजा था, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद अमेरिका ने उस पर कुछ डिमांड रखी थी, तो ईरान ने भी कुछ डिमांड रखी। क्या वो डिमांड है वो जानेंगे सब इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम क्या क्या बात करेंगे कि क्या यूएस और ईरान के बीच समझौता होने वाला है, क्या ये दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और ये जानेंगे कि पाकिस्तान इसके बीच में कैसे आया और इंडिया ने इससे दूरी क्यों बना ली है। और आज हम पूरा सच जानेंगे, वो भी बिना किसी प्रोपेगेंडा के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। पहले अगर स्लाइड की हम बात करें तो अमेरिका ने सीज फायर के लिए ईरान को शांति प्रपोजल भेजा। तो ईरान को जब शांति प्रपोजल भेजा तो हमारे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जब से इन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया, ऐसा लगता है कि दुनिया इनके कब्जे में। ये इतने अनप्रिडिक्टेबल नेता है कि ये कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यार राहुल गांधी को ले लो, नरेंद्र मोदी को ले लो, किसी भी नेता को ले लो, तो आपको उनके हाव भाव से लगता है कि हो सकता है इनका अगला कदम ये हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल नेता है कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इनका अगला कदम क्या होगा। अब जैसे ये उठे सो के उसके बाद ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर दिया कि हम ईरान से सीज फायर करना चाहते हैं और हम ईरान को सीज फायर के लिए कुछ कंडीशन दे रहे हैं, कुछ डिमांड करते हैं, वो ईरान को सारी कंडीशन माननी होगी। तो जानते हैं कौन कौन सी कंडीशन थी। पहली कंडीशन की अगर बात करें जो यूएस ने ईरान से कहा है, तो ईरान से कहा है कि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने होंगे। यानी कि जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आपको जीरो करना होगा, या आप यूं कहें कि यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद करना होगा। यानी कि जो आप इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, उसको आपको बंद करना होगा। आपके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आपको जीरो करना होगा। यानी कि आप जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपको उनको जीरो करना होगा, ये साहब कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने और डिमांड किया कि डिमांड में अगली डिमांड है कि जो आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहे हैं उस मिसाइल की आपको लिमिट तय करनी होगी कि आप कितनी मिसाइल यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, कितनी बनाएंगे, कितनी नहीं बनाएंगे, उसकी आपको लिमिट करनी होगी। किससे कहा है? ईरान से, जो अमेरिका ने अपनी डिमांड में ये बताया है। उसके बाद ये आगे क्या कहा है कि मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज को क्या करे, सपोर्ट करना बंद कर दे। यानी कि ईरान, नो डाउट ईरान जो है वो हिजबुल्लाह हो गया, चाहे फिर वो हूती संगठन हो गया, चाहे फिर वो हमास हो गया, इन सारे संगठन को क्या कहते हैं, ईरान सपोर्ट करता है। चाहे वो पैसे से फंडिंग करता हो, चाहे वो हथियार देता हो, चाहे वो ड्रोन देता हो, चाहे वो मिसाइल देता हो, जितनी भी सारी चीजें नो डाउट ईरान इसका सपोर्ट करता है। तो क्या हुआ, ईरान यानी सॉरी यूएस ने यह कहा है कि आप जो इनको सपोर्ट करते हैं आप अपने सपोर्ट को रोक दीजिए, अपने सपोर्ट को बंद कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने ये कहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखें। यानी कि जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखे हैं, जितनी भी शिप्स जा रही हैं आप उन पे हमला कर दे रहे हैं, जितनी भी क्या कह रहे हैं एलपीजी या एलएनजी जा रही है आप उन सब पर हमला कर दे रहे हैं, उनको आप नष्ट कर दे रहे हैं। आपको इस क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा ताकि ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया में हो सके। मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा देता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर, ठीक है, ये है ईरान। तो ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। थोड़ा शायद आपको ब्लर दिख रहा हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ये यहाँ पर है यूएई, यहाँ पर ये है ओमान, और ये है क्या है यहाँ पर ब्लर है, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर दुनिया का लगभग 25% यहाँ से पेट्रोलियम पास होता है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो एलएनजी हो, जितने भी पेट्रोलियम होते हैं लगभग दुनिया का 25% एनर्जी यहीं से क्या होती है, पास होती है। तो अब ईरान ने इस पर अपना क्या रखा है, कब्जा कर रखा है, एक तरह से उसका कंट्रोल कर रखा है। तो जो यूएस ने अपनी डिमांड की है, उस डिमांड में ये कहा है कि आपको ऑयल की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना होगा। और दूसरी बात कि वॉर को रोकने के लिए आपको सीज फायर एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि अगर आप इस सीज फायर को इस वॉर को रोकना चाहते हैं तो आपको सीज फायर एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इनको ये लगता है कि यार जब से इन्होंने वेनेजुएला पर उनको क्या कहते हैं वहां के प्रधानमंत्री की जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया, जिस तरह से उसका अपहरण किया,
ऐसा लगता था इनको कि यार हम पूरी दुनिया पर ऐसा अपना आधिपत्य जमा लेंगे। लेकिन जितना ये सोचते थे उससे कई गुना ज्यादा ईरान खतरनाक निकला। इनको लगता था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके पता नहीं कितने लीडर मारे गए, कितने लोगों को मारा गया, लेकिन ईरान ने अभी तक भी अपने घुटने नहीं टेके और अपनी पूरी क्षमता से उसके साथ लड़ रहा है। लेकिन ईरान ने अभी तक अपने घुटने नहीं टेके। तो इनको ये लगता था कि भाई अगर हम ईरान से अपनी डिमांड करेंगे तो वो मान लेगा, लेकिन ईरान ने इनकी सारी डिमांड को डिनाई कर दिया, यानी कि इनकी सारी डिमांड को ठुकरा दिया है। अब जब ईरान ने इनकी सारी डिमांड को ठुकराया तो उस ठुकराने के पहले ईरान ने भी कुछ अपनी डिमांड रखी। तो चलिए जानते हैं कि ईरान ने कौन कौन सी डिमांड अमेरिका के सामने रखी। तो अमेरिका के सामने ईरान ने पहली डिमांड रखी और वो डिमांड ये थी कि यूएस अपने हमले बंद करे, यानी कि जो यूएस है वो अपने जो हमले कर रहा है, कभी उनके सुप्रीम लीडर को मार दे रहा है, तो कभी उनके जो दूसरे क्या कह रहे हैं आर्मी चीफ हो रहे हैं उनको मार दे रहा है, कभी कहीं पर क्या कह रहे हैं मिसाइल मार दे रहा है। तो यूएस जो है वो अपने हमले बंद करे। और ऐसा नहीं, उसने कहा है कि उसने ये भी मेंशन किया कि जो आप हमास पर, जो इजराइल हमास पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, उन सारे हमलों को भी रोका जाए। और ऐसा नहीं है कि आप कह दिए अच्छा हम रोक देंगे तो हो गया, हम इस चीज को भी नहीं मानेंगे। अगर आप रोकेंगे हम तभी मानेंगे जब आप इस चीज को लिखित में देंगे, यानी कि इसके लिए आप पूरी बढ़िया सी मीटिंग करिए और इसका पूरा दस्तावेज करिए, इंटरनेशनल लॉ में आइए, तब हम इस चीज को मानेंगे। आप ऐसे सो के उठ के कहिए चलिए कल से हमला नहीं होगा, मान लेते हैं, तो हम मानने वाले नहीं है। आपको इस चीज को लिखित में देना होगा कि आगे से हमला नहीं होगा। ईरान ने ये पहली अपनी शर्त रखी। दूसरी शर्त रखी है कि आपने ईरान पर जो अपने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इन सारे सैंक्शंस को हटाने होंगे, यानी कि ईरान के ऊपर आप जो सैंक्शन लगा रखे हैं आप इन सारे सैंक्शन को हटाइए, तभी हम आपकी सीज फायर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वॉर डैमेज का जो कंपनसेशन होता है आपको पे करना होगा, यानी कि आप जो अभी तक हमसे युद्ध कर रहे हैं उस युद्ध से जितना भी हमारा नुकसान हुआ उस नुकसान का आपको हर्जाना देना होगा, यानी आपको उसको भुगतान करना होगा, तब हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी जो डिमांड है हम उस चीज को मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर के अमेरिका ने भी अपनी डिमांड में कहा है, लेकिन ये हुआ कि ईरान ने कहा कि भाई जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के कोई भी आए और निकल जाए, हमारा भी वहां कंट्रोल होना चाहिए, इसको ईरान ने कहा है। उसके बाद ये कहा है कि ईरान की जो सोवरेनिटी है उसका भी रिस्पेक्ट किया जाए, यानी ईरान की जो संप्रभुता है उसका भी रिस्पेक्ट किया जाए। बिना ईरान की संप्रभुता के रिस्पेक्ट किए हम आपके सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये तो था कि भाई यूएस और ईरान की डिमांड थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्यों आती है? क्योंकि पाकिस्तान इसमें काफी एक्टिव है, इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान काफी एक्टिव है। पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ और वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर और क्या कहते हैं वहां के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस चीज को लेकर के बहुत एक्टिव है कि सीज फायर हो जाए, और इसके लिए उसने इस्लामाबाद को केंद्र बनाया रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इस्लामाबाद को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि भाई यहाँ पर सीज फायर होगा। वो देखिए पाकिस्तान इसके अंदर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि देखिए वो जो है अमेरिका का भी अलाई है, भाई पाकिस्तान जो है अमेरिका का भी अलाई है और ईरान का भी अलाई है, तो यार उसके दोनों से संबंध अच्छे, तो वो चाहता है कि भाई इसके सीज फायर हो जाए, क्योंकि वो भी अपनी अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहता है। देखिए नो डाउट पाकिस्तान दुनिया का सबसे वर्स्ट यार कंट्री है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद होता है तो पाकिस्तान फैलाता है, आतंकवाद का सबसे ज्यादा बढ़ावा पाकिस्तान देता है। लेकिन अब इस चीज के मीडिएटर का काम पाकिस्तान कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि भाई यार युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध जब तक हमारी दहलीज पे नहीं आता तब तक हमको युद्ध का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब युद्ध हमारी दहलीज पे हमारे दरवाजे पे आता है तो पता चलता है कि युद्ध क्या होता है। मुझे सबसे अगर जो निराशजनक जो लगा वो था जयशंकर प्रसाद साहब का बयान। जयशंकर प्रसाद साहब कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी इन बिटवीन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि हम किसी भी कंट्री के बीच में नहीं आना चाहते। हम जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो दलाली कर रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान कर रहा है उसको दलाली बताया एस जयशंकर प्रसाद साहब ने। मेरे हिसाब से यार ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर का एक बुरा आचरण है। इस तरह की हरकत, इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान और अगर ईरान और क्या कह रहे हैं यूएस के बीच में अगर समझौता हो रहा है और पाकिस्तान उसका मीडिएटर बन रहा है, तो आपको यार इसमें इस तरह के बयान इसलिए नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बताता हूं। देखिए अभी आप कहते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ अलाई ना करिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है और वो वर्स्ट कंट्री है,
उसके साथ अगर हम आपको अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारे आचरण पे, हमारी गरिमा पर सवाल उठता है। तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होना चाहते। और आप जब वो क्या कहते हैं पाकिस्तान इसमें आता है तो आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तब दुनिया ये आपको उसे क्या कहते हैं उस लेवल पर आपको दुनिया रखती है कि आप अगर उसकी टिप्पणी कर रहे हैं मतलब आप उसके साथ हैं, मतलब आप उस लेवल पर हैं। तो आप इस तरह की बात करके आप खुद पाकिस्तान के साथ अपना अलाइनमेंट दिखा देते हैं, मतलब आप पाकिस्तान के साथ अपनी लेवल दिखा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो यार वर्स्ट लेवल का है। हमारा अगर हम उससे अपनी तुलना कर रहे हैं तो हमारी गरिमा गिर रही है, तो आप इस तरह की बात करके अपनी तुलना करा के अपनी गरिमा गिरा ले रहे हैं। तो इस तरह के मुझे लगता है बयान आपको नहीं देना चाहिए था, और वो मीडिएटर बन रहा है तो आपको इसमें मुझे नहीं लगता इस तरह के बयान इसलिए नहीं देना चाहिए था। अगर इस ईरान और यूएस के वॉर के बीच में, सीज फायर के बीच में कोई भी कंट्री होता, मिडिल ईस्ट होता, साउथ अफ्रीकन कंट्री होता, वेस्टर्न कंट्री होता, यूरोपियन होता, तो आप जिस तरह से आपका नॉर्मल स्टैंड होता वैसे होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की बयानबाजी मेरे हिसाब से तो भाई नहीं सही है, जितना मुझे समझता हूं। बाकी क्या है आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए